ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 18 नवंबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप है अविनाशी वैद। बाप है अविनाशी वैद, जो एक ही महामंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर कर देता है। बाप है अविनाशी वैद, जो एक ही महामंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर कर देता है। आज का प्रश्न, माया तुम्हारे बीच में विघन क्यों डालती है? कोई कारण बताओ। माया तुम्हारे बीच में विघन क्यों डालती है? कोई कारण बताओ ना, क्यों डालती है वो विघन? कोई कारण बताओ। तुम्हारे बीच में विघन क्यों डालती है माया? कोई कारण बताओ। किसके? माया के। माया के साथ रहे, हमने उसका कहना माना, आज उसको पक्का कराने के लिए आज उसको धक्का पहुंचा है, क्योंकि आप उसका कहना मानते रहे, उसकी तरह सोचते रहे, करते रहे, तो उसका कारोबार चलता रहा। अब समझ में आया? उत्तर, क्योंकि तुम माया के बड़े ते बड़े ग्राहक हो। इतना तो मान लेते थे उससे। सोचो कितना तो उसका कारोबार आपसे चलता था। उसको भी तो अपना बिजनेस करना है ना। हाँ, क्योंकि तुम माया के बड़े ते बड़े ग्राहक हो। उसकी ग्राहकी खत्म होती है, इसलिए विघन डालती है ना। उसका ग्राहक कहीं और चला जाए, कैसा वो लगता होगा ना। तो उसकी ग्राहकी खत्म होती है, इसलिए विघन डालती है। दूसरा, जब अविनाशी वैद तुम्हें दवा देता है तो माया की बीमारी उथलती है ना, उछल खाती है ना। अब वैद ने दवाई दी तो वो बीमारी बाहर निकलती है। जब अविनाशी वैद तुम्हें दवा देता है तो माया की बीमारी उथलती है नहीं। इसीलिए विघ्नों से डरना नहीं है। मन मना भव के मंत्र से माया भाग जाएगी। मन मना भव के मंत्र से माया भाग जाएगी। ठीक। माया तुम्हारे बीच में विघ्न क्यों डालती है? कोई कारण बताओ। उत्तर, क्योंकि तुम माया के बड़े से बड़े ग्राहक हो। उसकी ग्राहकी खत्म होती है, इसलिए विघ्न डालती है। दूसरा, जब अविनाशी वैद तुम्हें दवा देता है तो माया की बीमारी उथलती है, इसलिए विघ्नों से डरना नहीं है। मन मना भव के मंत्र से माया भाग जाएगी। भागेगी कि नहीं भागेगी? और जितना आपको बाप पर निश्चय है उतना माया भागती है। आती जरूर है आपके पास, पर वो भाग जाती है आपका निश्चय देखकर, आपकी अवस्था देखकर वो भाग जाती है, कुछ कर नहीं पाती। विघ्नों का काम है आना, आपको चेक करना। ये भी एक कारण है, क्योंकि इतना बड़ा टाइटल मिलना है, कल को सब कुछ इतना बड़ा बड़ा मिलना है, तो ये जो छोटी छोटी माया आती है उससे डरना थोड़ा चाहिए। क्या बिगाड़ लेगी? कुछ बिगाड़ नहीं सकती, अगर आपको ये याद रहे कि हमारे साथ कौन है, तभी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वरना हर छोटी छोटी बात में डरते रहोगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। डरना नहीं है,
माया के विघ्नों से डरना नहीं है, उसको डराना है या खुद डर जाना है। तो जो जिसको डराता है वो उससे थोड़ा डरता है। तो आपने तो माया को चैलेंज किया है, आपने उसको डराना है, आपने अपना निश्चय दिखाना है। पर ये बात तो पता होना चाहिए कि इतने समय हम उसके साथ रहे हैं, उसका कहना मानते रहे, उसके हिसाब से चलते रहे, जैसा वो कहती रही वैसा हम करते रहे, और हालत देखो क्या हो गई, सब कुछ उजाड़ के चली गई। तो माया ऐसे ही है। आज कोई गुण नहीं बचा है, कोई कला नहीं बची है, वापिस वापिस फिर आ जाती है। निश्चय है बाप पर बीच बीच में जब दिनचर्या में आते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा महसूस करने लगते हैं कि अरे माया का भी साथ चाहिए थोड़ा सा, तो थोड़ा थोड़ा उससे दोस्ती कर लेते हैं अंदर खाते में। तो वो भी अपना रोल अदा करती है कि अरे अच्छा ग्राहक तो मेरे ही है ना। धीरे धीरे करके इनको अपने पंजे में फिर से लेना शुरू कर देती है। इसीलिए कई बार बाबा के बनकर भी बच्चे बाबा का हाथ छोड़ देते हैं, क्योंकि वो भी ट्राई करती रहती है ना। बड़े इतने बड़े ग्राहक हैं इसलिए वो छोड़ती नहीं, इतने बड़े ग्राहक मिले हुए हैं। ठीक है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मनुष्य मन की शांति, मन की शांति, क्या हैरान होते हैं। मन की शांति चाहिए, मन की शांति चाहिए, और ऐसा कहते कहते हैरान होते हैं। रोज कहते भी हैं ओम शांति, परंतु इसका अर्थ ना समझने के कारण शांति मांगते ही रहते हैं। कहते भी हैं आई एम आत्मा, अर्थात आई एम साइलेंस, हमारा स्वधर्म है साइलेंस। फिर जबकि स्वधर्म शांति है तो फिर मांगना क्यों। अर्थ ना समझने के कारण फिर भी मांगते रहते हैं। तुम समझते हो ये रावण राज्य है, परंतु ये भी नहीं समझते कि रावण सारी दुनिया का आम और भारत का खास दुश्मन है। सारी दुनिया का तो आम दुश्मन है और भारत का तो खास दुश्मन है, इसलिए रावण को जलाते रहते हैं। ऐसा कोई भी मनुष्य है जिसको कोई वर्ष वर्ष जलाते हो। इनको तो जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर जलाते आए हैं, क्योंकि ये तुम्हारा दुश्मन बहुत बड़ा है, इसने ही सारा सत्यानाश किया है। तो ये तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है, इसलिए आप इसको वर्ष वर्ष जला के एहसास कराते अपने आप को, इसने हमारा बड़ा सत्यानाश किया है। जलाते आए हो। अगर किसी से पूछो तो कब से जला रहे हो, अच्छा क्यों जला रहे हो, क्योंकि ये तुम्हारा दुश्मन बहुत बड़ा है। 5 विकारों में सब फंसते हैं। जन्म ही भ्रष्टाचार से होता है तो रावण का राज्य हुआ। इस समय अथाह दुख है, इसका निमित्त कौन, रावण। ये कोई को पता ही नहीं दुख किस कारण होता है, दुख का कारण क्या है। दुख तो होता है पर उसका कारण तो रावण है। अब सुख तो भगवान देता है, दुख रावण देता है। तो अगर दुख फील हो रहा है तो उसके पीछे तो रावण है, तो दिखना तो रावण चाहिए, दिखना चाहिए ना, पर बीच बीच में भूल जाते हैं दुख का कारण। हाँ, ये तो राज्य ही रावण का है, सबसे बड़ा दुश्मन ये है। हर वर्ष उसकी एफजी बनाकर जलाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन और ही बड़ा बनाते जाते हैं कि इस साल इतने फुट और बढ़ाएंगे, इस साल इतने फुट और बढ़ाएंगे, बड़ा बनाते जाते हैं। दुख भी बढ़ जाता है। इतने बड़े बड़े साधु संत महात्माएं राजाएं आदि हैं, परंतु एक को भी ये पता नहीं है कि रावण हमारा दुश्मन है। चाहे साधु संत महात्मा राजाएं कोई भी हो, पर किसी को ये बात नहीं पता कि रावण हमारा दुश्मन है। अब सोचो अगर दुश्मन के बारे में ही ना पता हो तो खत्म ही कर देता है। तो पता होना जरूरी है ना कि कौन हमारा दुश्मन है। रावण, इसने हमारा सत्यानाश किया। रावण हमारा दुश्मन है जिसको हम वर्ष वर्ष जलाते हैं और फिर खुशी मनाते हैं, समझते रावण मरा और हम लंका के मालिक बने। हम तो मालिक बनते नहीं हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं। बाप कहते तुमने इतने अनगिनत
माना तुमको मैंने इतने अनगिनत पैसे दिए, सब कहाँ गवाए? कहाँ गवाए? दशहरे पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, रावण को मारकर फिर लंका को लूटते हैं, है ना, उसकी लकड़ियां ले जाते हैं, तो लूट लिया हमने लंका को। कुछ भी समझते नहीं, रावण को क्यों जलाते हैं? इस समय सब इन विकारों की जेल में पड़े हैं। आधा कल्प रावण को जलाते हैं क्योंकि दुखी हैं, समझते भी हैं रावण के राज्य में हम बहुत दुखी हैं। ये नहीं समझते कि सत्युग में ये 5 विकार होते नहीं है। ये रावण को जलाना आदि होता ही नहीं है। कहाँ? पूछो ये कब से मनाते आए हो? कहेंगे ये तो अनादि चला आता है। अच्छा, रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ? कहेंगे अनादि चला आता है। तो ये सब समझने की बातें हैं ना। मनुष्य की बुद्धि क्या बन पड़ी है? ना जानवर है ना मनुष्य है, कोई काम के नहीं, स्वर्ग को बिल्कुल जानते ही नहीं, समझते हैं बस यही दुनिया भगवान ने बनाई है। अब दुख में याद तो फिर भी भगवान को करते हैं, हे भगवान इस दुख से छुड़ाओ, भगवान ने दुनिया बनाई, दुख तुम्हें भगवान ने दिया है। फिर जब दुख आता है तो उनको क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने दुख नहीं दिया है, दुख किसी और ने दिया है, और सुख देने वाला वही है, इसीलिए तो उसको याद किया जाता है। परंतु कलयुग में तो सुखी हो ना सके, दुख तो जरूर भोगना ही है, सीढ़ी उतरनी ही है। नई दुनिया से पुरानी दुनिया के अंत तक के सब राज बाप समझाते हैं। बच्चों पास आते हैं तो बोलते हैं कि सब दुखों की दवाई एक है, अविनाशी वैद है ना, 21 जन्मों के लिए सबको दुखों से मुक्त कर देते हैं। वे वैद लोग तो खुद भी बीमार हो जाते हैं, है ना, खुद बीमार होते हैं कि नहीं होते हैं? हो जाते हैं। और यह तो अविनाशी वैद है। ये भी समझते हो दुख भी अथाह है, सुख भी अथाह है, बाप अथाह सुख देते हैं, वहां दुख का नामो निशान नहीं होता। सुखी बनने की ही दवाई है, सिर्फ मुझे याद करो तो पावन सत्व प्रदान बन जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे, फिर सुख ही सुख होगा। अब गाया भी जाता है, पाप दुख हरता सुख करता है, आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा और जीव दो का खेल है। किसका? जीव मन। निराकार आत्मा अविनाशी है और साकार शरीर विनाशी है, इनका खेल है। अब आप कहते देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ, गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को ऐसा समझो कि हमको वापस जाना है, पतित तो जा ना सके इसलिए मामिकम याद करो तो सत्व प्रधान बन जाएंगे। बाप के पास दवाई है ना। ये भी बताता हूं, माया विघ्न जरूर डालेगी। तुम रावण के ग्राहक हो ना, तुम रावण के ग्राहक हो ना। सुन के कैसा लगता होगा नहीं, रावण के ग्राहक, उनकी ग्राहकी चली जाएगी तो जरूर फटकेगी, माना परेशान होगी। तो बाप समझाते ये तो पढ़ाई है, कोई दवाई नहीं है। दवाई ये है याद की आदत, एक ही दवाई से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, अगर मेरे को निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो। भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत है जिनका मुख चलता ही रहता है, कोई ना कोई मंत्र राम नाम जपते रहते हैं, उनको गुरु का मंत्र मिला हुआ है, इतना बार तुमको रोज जपना है। उनको कहते हैं राम के नाम की माला जपना, और इसको ही राम नाम का दान कहते हैं। वो कहते हैं इतना जपते रहो जपते रहो। ऐसी बहुत संस्थाएं बनी हुई हैं, राम राम जपते रहेंगे तो झगड़ा आदि कोई करेंगे नहीं, बिजी रहेंगे, बच जाएंगे ना। और कोई कुछ कहेगा भी तो भी रिस्पॉन्स नहीं देंगे क्योंकि राम नाम जप रहे हैं। बहुत थोड़े ऐसा करते हैं। अब यहाँ फिर बाप समझाते राम राम कोई
मुख से कहना नहीं है, ये तो अजपा जाप है। सिर्फ बाप को याद करते रहो। और बाप कहते हैं मैं कोई राम नहीं हूं। राम तो त्रेता का था, जिसकी राजाई थी, उनको तो जपना नहीं है। अब बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में ये सब सिमरन करते, पूजा करते, तुम सीढ़ी नीचे ही उतरते आए हो, क्योंकि वे सब है अनराइटियस। अब राइटियस तो एक ही बाप है। वे तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं कि कैसे भूल भुलैया का खेल है। जिस बाप से इतना बेहद का वर्षा मिलता है, उनको याद करें तो चेहरा ही उनका चमकता रहे, खुशी में चेहरा खिल जाता है, मुख पर मुस्कुराहट आ जाती है। आती है जब खुश हो जाते हो तब मुस्कुराहट आती है चेहरे पर। तुम जानते हो बाप को याद करने से हम ये बनेंगे, आधा कल्प के लिए हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि बाबा कुछ कृपा कर देंगे, नहीं, ये समझना है हम बाप को जितना याद करेंगे ना उतना सतो प्रधान बन जाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कितने हर्षित मुख है, देखो, है ना। ऐसा बनना है, ऐसा बनना है। बेहद के बाप को याद कर अंदर में खुशी होती है, फिर से हम विश्व के मालिक बनेंगे। ये आत्मा की खुशी के संस्कार ही फिर साथ चलेंगे। लिख लो, ये आत्मा की खुशी के संस्कार ही फिर साथ चलेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। इस समय माया तुमको बहुत हैरान करेगी। माया कोशिश करेगी तुम्हारी याद को भुलाने की। सदैव ऐसे हर्षित मुख रह नहीं सकेंगे, जरूर कोई समय गुटखा खाएंगे। मनुष्य जब बीमार पड़ते हैं तो उनको कहते भी होंगे कि शिव बाबा को याद करो, परंतु शिव बाबा है कौन ये किसको पता ही नहीं, तो क्या समझ याद करें, क्यों याद करें। तुम बच्चे तो जानते हो ना, बाप को याद करने से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। अगर कोई बीमार हो जाता है उसको कहा जाता है बाबा को याद करो, तो उसको पता ही नहीं है कि बाबा कौन है, तो कैसे याद करेंगे और क्यों याद करेंगे। और तुमको तो पता है ना कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। देवी देवता सतो प्रधान है ना, उनको कहा ही जाता है डीटी वर्ल्ड। और मनुष्य की दुनिया नहीं कहा जाता, मनुष्य नाम होता ही नहीं है। सत्युग में मनुष्य नाम ही नहीं होता है। फलाना देवता ऐसे कहा जाता है। वे है ही डीटी वर्ल्ड और ये है ह्यूमन वर्ल्ड। तो ये सब समझने की बातें हैं। तो बाप ही समझाते, बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। तो बाप अनेक प्रकार के समझाने देते रहते, फिर भी पिछाड़ी में माँ मंत्र देते हैं, बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। कल्प पहले भी तुम देवी देवता बने थे, तुम्हारी सीरत देवताओं जैसी थी। सीरत, वहां कोई भी उल्टा सुल्टा बोलते ही नहीं थे, ऐसा कोई काम ही नहीं होता। वे है ही डीटी वर्ल्ड, ये है ह्यूमन वर्ल्ड। फर्क है ना। तो ये बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो समझते हैं डीटी वर्ल्ड को लाखों वर्ष हो गए, अब यहाँ तो कोई को देवता कह ही नहीं सकते। देवताएं तो स्वच्छ थे, महान आत्मा देवी देवताओं को कहा जाता है, और मनुष्य को कभी नहीं कह सकते। ये है रावण की दुनिया। रावण बड़ा भारी दुश्मन है, इन जैसा दुश्मन कोई होता ही नहीं है। मनुष्य भी क्या दुश्मनी निभाएंगे, जो आधा कल्प से ये दुश्मन हमारे दुश्मनी निभा रहे, छोड़ता नहीं अभी भी। बाबा के बन भी जाते तब भी नहीं छोड़ता, समझा। तो इन जैसा दुश्मन कोई होता ही नहीं है। हर वर्ष तुम रावण को जलाते हो, ये है कौन? हर वर्ष जलाते हो, किसको पता ही नहीं है। कोई मनुष्य तो नहीं है, ये है 5 विकार। इसीलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। 5 विकारों का राज्य है ना, सब में 5 विकार है।
ये दुर्गति और सदगति का खेल बना हुआ है। अभी तुमको सदगति के टाइम आदि का भी बाप ने समझाया है, दुर्गति का भी समझाया है। तुम ही ऊंच चढ़ते हो, फिर तुम ही नीचे गिरते हो। शिव जयंती भी भारत में ही होती है, रावण जयंती भी भारत में ही होती है। आधा कल्प है देवी दुनिया, लक्ष्मी नारायण राम सीता का राज्य है ना। अभी तुम बच्चे सबकी बायोग्राफी को जानते हो, महिमा सारी तुम्हारी है। अब नवरात्रि पर पूजा आदि सब तुम्हारी होती है, तुम ही स्थापना करते हो। श्रीमत पर चल, तुम विश्व को चेंज करते हो। तो श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए ना। मैंने इतना सब कुछ होता है श्रीमत पर, तो तुमको तो श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए ना। नंबर बार पुरुषार्थ करते रहते हैं, स्थापना होती रहती है, इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। अभी तुम समझते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है ही बिल्कुल अलग। पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया का आदि। और बाप आते ही ये पुरानी दुनिया को चेंज करने। तुमको समझाते तो बहुत है, तुम तो बहुत हैं जो भूल जाते हैं। इतना तो बाबा समझाते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। और भाषण के बाद स्मृति आती है। ये पॉइंट समझानी थी। सब एक जैसा पद नहीं पा सकते हैं, और भाषण के बाद याद आता है। खुद को समझाना, फिर दूसरों को समझाना, और फिर भाषण के समय भूल जाना। स्टेज पे होता है ना, तो कई पॉइंट ऐसे ही मिस हो जाते हैं, और फिर वापस आना, ओहो मेन पॉइंट तो रह गया, खिसक गया, इधर उधर की बातें करते रह गए। तो भाषण के बाद स्मृति आती है कि ये समझाना था, और फिर भूल जाते हैं। तो हूबहू कल्प कल्प जैसे स्थापना हुई है वैसे होती रहेगी। जिन्होंने जो पद पाया है वही पाएंगे। सब एक जैसा पद नहीं पा सकते हैं। अब ऊंच से ऊंच पद पाने वाले भी है, तो कम से कम पद पाने वाले भी हैं। पढ़ सारे ही रहे हैं। तो ऊंच से ऊंच पद पाएगा वो भी पढ़ रहा है, जो कम से कम पद पाएगा वो भी पढ़ रहा है। तो जो अनन्य बच्चे हैं वे आगे चलकर बहुत फील करेंगे। ये साहूकारों की दासी बनेगी, ये राजाई घराने की दासी बनेगी, ये बड़े साहूकार बनेंगे, जिनको कब कब इनवाइट करते रहेंगे। माना सत्युग में उनको कभी कभी इनवाइट किया जाएगा, ना राज्य घराने में, राज्य दरबार में कभी कभी इनवाइट किया जाए। जैसे बड़ा प्रोग्राम होएगा तो फिर उनको इनविटेशन भेजा जाएगा, जर्नल प्रोग्राम में नहीं, माना अपने घर के जो होंगे ना। माना आगे चलकर अनन्य बच्चों को ये सब माना एग्जैक्ट बहुत एक्यूरेट फीलिंग आती रहेगी कि जिनको कब कब इनवाइट करते हैं, सबको थोड़े इनवाइट करेंगे, सब मुख थोड़े ही देखेंगे ना। जैसा जिसने संगम पर पुरुषार्थ किया, तो वहां पर ऐसी पोजीशन होगी और ऐसी ही प्राप्ति होगी। लेकिन ये रियलाइजेशन यहाँ होगी, महसूसता यहाँ आएगी। तो बाप भी ब्रह्मा मुख से समझाते हैं, सम्मुख सब थोड़े ही देख सकेंगे। तुम अभी सम्मुख आए हो, पवित्र बने हो। ऐसा भी होता है जो अपवित्र आकर यहाँ बैठते हैं। कुछ सुनेंगे तो फिर देवता बन जाएंगे, फिर भी कुछ सुनेंगे तो असर पड़ेगा, नहीं सुने तो फिर आवे ही नहीं। तो मूल बात बाप कहते हैं मन मना भव। इस एक ही मंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। मन मना भव ये बाप कहते हैं। फिर टीचर होकर कहते हैं मध्याजी भव। ये बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। तीनों ही याद रहे तो भी बहुत हर्षित मुख अवस्था रहे। बाप पढ़ाते हैं, फिर बाप ही साथ ले जाते हैं। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बाप को कोई जानते ही नहीं, सिर्फ इतना जानते भगवान है, हम सब ब्रदर्स हैं। बाप से क्या मिलना है वे कुछ भी पता नहीं। तुम अभी समझते हो एक बाप है, हम उनके बच्चे सब ब्रदर्स हैं, ये बेहद की बात है ना। सब बच्चों को टीचर बन पढ़ाते हैं, फिर
सबका हिसाब किताब चुकतू कराए, वापस ले जाए। इस छीछी दुनिया से वापस जाना है। नई दुनिया में आने के लिए तुमको लायक बनना है, और तुमको लायक बनाते भी हैं। जो जो लायक बनते हैं वे सतयुग में आते हैं। अच्छा, है ना, भगवान देखो पढ़ा रहा है, समझा रहा है, सिखा रहा है। कौन सीखता कौन नहीं सीखता ये देखा जाता है। बाबा तो सिखा रहा है, समझा रहा है, तो जो समझते हैं, जो लायक बनते हैं, वो आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अपनी अवस्था को सदा एक रस और हर्षित मुख रखने के लिए बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को याद करना है। अपनी अवस्था को सदा एक रस और हर्षित मुख रखने के लिए बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को याद करना है। यहां से ही खुशी के संस्कार भरने हैं। यहां से ही खुशी के संस्कार भरने हैं। वर्षे की स्मृति से चेहरा सदा चमकता रहे। वर्षे की स्मृति से चेहरा सदा चमकता रहे। अपनी अवस्था को सदा एक रस और हर्षित मुख रखने के लिए बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को याद करना है। यहां से ही खुशी के संस्कार भरने हैं। वर्षे की स्मृति से चेहरा सदा चमकता रहे। दूसरा पॉइंट, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को चेंज करने की सेवा करनी। श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को चेंज करने की सेवा करनी। 5 विकारों में जो फंसे हैं उन्हें निकालना है। 5 विकारों में जो फंसे हैं उन्हें निकालना है। अपने स्वधर्म की पहचान देनी है। अपने स्वधर्म की पहचान देनी है। श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को चेंज करने की सेवा करनी है। 5 विकारों में जो फंसे हैं उन्हें निकालना है। अपने स्वधर्म की पहचान देनी है। आज का वरदान, सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता भव। सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता भव। स्वप्न में भी किसी के पास फरिश्ता आता है तो कितना खुश होते हैं। फरिश्ता अर्थात सर्व के प्यारे, हद के प्यारे नहीं, बेहद के प्यारे। जो प्यार करे उसके प्यारे नहीं, लेकिन सर्व के प्यारे। कोई कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आपकी दृष्टि, आपकी भावना प्यार की हो, इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। कोई इंसल्ट करे, घृणा करे, तो भी उसके प्रति प्यार व कल्याण की भावना उत्पन्न हो, क्योंकि उस समय वह परवश है, तो सर्व के प्यारे। अगर आप किसी का कल्याण चाहते हो, किसका बुरा ना हो, तो कल्याणकारी बाप के साथ हमेशा साफ स्पष्ट रहो, तो उसका कल्याण हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं चाहते हो, ऐसे आप सोचते हो कि हम सबका कल्याण चाहते हैं, लेकिन आप बाप के साथ ही स्पष्ट नहीं हो, तो आप बताओ आप मनुष्य का कल्याण कैसे करोगे? आपके पास कोई शक्ति है?
बाप के पास तो शक्ति भी है, बाप तो उसकी बुद्धि को परिवर्तन भी कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास ये भ्रमित रहे ना आप कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, और फिर आपने दूसरे का कल्याण कर दिया, तो कहीं ना कहीं निमित्त आप ही बने अकल्याण करने के। प्यारे तो बन नहीं पाए, प्यारे होते तो बाप का प्यारा बनाते, अपना प्यारा नहीं। तो ये बहुत माना गहराई की बात है कि अगर हम सर्व के प्यारे बनना चाहते हैं तो पहले बाप का प्यारा बने, तो आप सर्व के प्यारे बनेंगे, क्योंकि आप सबके प्रति शुभ चिंतक होंगे, आप सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखेंगे। तब कोई आपके इंसल्ट करे, घृणा करे, आपसे नफरत करे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी भावना बड़ी शुद्ध है। कब? जब आप सबको बाप का बनाएंगे। देखना जरूर चाहिए कि क्या इस दौरान माया उसको बाप का रहने दे गई। आप देख रहे हैं कि माया उस पर असर कर रही है, माया उस पर प्रभाव डाल रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? बस साक्षी होकर देख रहे हो। कोई बात नहीं, बच जाएंगे। कैसे बचेंगे जब बाप के हाथ में उसका हाथ ही नहीं दिया? तो हम सब निमित्त हैं सबको बचाने के, तब जब हम उसे बाप से मिलवा के रखें। अगर अपने तक रखेंगे तो हम तो वैसे ही 5 विकारों में फंसे पड़े हैं, दूसरा भी फंसा पड़ा है, तो फिर कैसे निकालेंगे? इसीलिए कहा, अगर कोई आपसे नफरत भी करने लगे, घृणा भी करे, इंसल्ट भी करे, तो भी ये सोचो कि मेरी भावना यही है कि ये बाप का बना रहे। और बाप का वो तभी बना रहेगा जब आप उसके लिए शुभ चिंतक होंगे, आपकी भावना शुभ होगी, तब आप सर्व के प्यारे बन पाओगे। इसीलिए सर्व के प्यारे बनने से पहले आपको बाप का प्यारा बनना पड़ेगा और सबको बाप का प्यारा बनाना पड़ेगा, तब सबके प्यारे हम बन सकते हैं। और ये कार्य फरिश्ता करता है। फरिश्ता कभी अपने से नहीं जोड़ता, फरिश्ता बाप के समीप लाता है, क्लैरिटी से, क्लीन। क्योंकि फरिश्ता का किसी से रिश्ता नहीं होता, तो उसको ये नहीं होता कि मेरे लिए कोई क्या कहेगा, मेरे लिए क्या सोचेगा। वो सबको देता ही जाता है, देता ही जाता है, इसीलिए वो फरिश्ता है। तो हमें भी तो फरिश्ता बनना है, तो फरिश्तों का कार्य करना है, बाप के समीप लाना है, बाप का बनाना है, तो आप सर्व के प्यारे बन जाएंगे। फिर आपको कभी ये महसूसता नहीं आएगी कि कौन मेरे लिए क्या कह रहा है। आप जानते होंगे कि वो इस समय परवश है। ओके, आज का स्लोगन, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, माने जिसे सर्व प्राप्तियां हैं, वो उसे महसूसता आती है कि मुझे सब प्राप्तियां मिली हुई, वही सुखी रह सकता है, वही हर्षित रह सकता है, वही अपने आप को खुश नसीब समझता है। ये जो खुशनसीबी है ना, ये दिल से महसूस की जाती है। कोई आपको कहेगा आप बड़े खुशनसीब हो और आप अंदर से दुखी हो, तो कौन सी खुशनसीबी आप महसूस करेंगे? ये आपको महसूस करना है, क्योंकि प्राप्तियां आपको हो रही हैं। आप ही फील करेंगे कि मैं सदा सुखी, सदा खुश और खुश नसीब महसूस कर सकूं। तो बाबा ने तो सब बच्चों को प्राप्तियां कराई हैं, पर कौन उस प्राप्ति का अनुभव करता है, तो उसकी ये निशानियां हैं कि वो खुश रहेगा, खुश नसीब समझेगा और सुख का फील करेगा। ओके, ओम शांति।